पहले हर साल रेलवे में बहाली ग्रुप डी का, एएलपी का, सबका बहाली आता था। 2014 से पहले कितने % बेरोजगारी थी? अच्छा, इनसे पूछिए, बल्कि बेरोजगारी कम हुआ है। एक तो राहुल गांधी, एक मोदी जी, ठीक। तो राहुल गांधी के सरकार में ये नहीं होगा। सरकारी जॉब आज भी कमी नहीं है, जो उस लायक है वो लड़के सरकारी जॉब ले सकते हैं। एक को कर्मचारी से 15-15 घंटा काम कराया जा रहा है, तो नौकरी तो छोड़ के जाएगा तो नहीं बेचारा। क्या लग रहा है इस बार मोदी जी हैट्रिक मार रहे हैं या जो इंडिया अलायंस है उनकी सरकार? हैट्रिक तो है, हैट्रिक है, बताइए भाई बिल्कुल साहब। है, अच्छा, बिल्कुल है। मोदी जी ने काम किया, बहुत सारा काम किया है, जैसे कि हो गया कि आपका ये विकास भी किया है। किस चीज का? भारत में आज से हमारे प्रधानमंत्री थे तो किसी देश में जा नहीं पाते थे। कौन नहीं जा पाता? प्रधानमंत्री बहुत ऐसे कार्य जो हैं जो नहीं जा पाते थे, और हमारे मोदी जो है वो तो सारे चीज को भ्रमण किए और सबको देख के समझ के बुझ के, और उसके बाद फिर अपने इंडिया में भी वो ये चीज किए हैं। रोजगार के लिए कुछ किए? रोजगार के लिए पूरा किए हैं। क्या किए? अब आप नहीं पढ़िएगा तो आपका ना दोष है। अच्छा, जनता नहीं पढ़ रही है ना। तो जैसे कि जो एजुकेटेड है, जो रोजगार लायक है, वो उसको तो रोजगार मिल रहा है। और जो एक कहाँ रोजगार मिला? बीटेक इंजीनियर फ्रॉम आपके घर में नहीं ना आके दे देगा, कोई भी आपके घर में नहीं आके दे देगा। क्वेश्चन आउट हो जा रहा है, क्वेश्चन लीक हो जा रहा है, क्या ये सिस्टम है बताओ? तो क्या इसमें मोदी जी लिख कर रहे हैं? उन्हीं का सिस्टम ना, उनका सिस्टम बनाएगा तो उनका मोदी जी आ रहे हैं मंच से उतर के लीक करने के लिए। बिना वैकेंसी के जॉब कैसे आएगा? बात रही मोदी जी की, मोदी जी 2 करोड़ रुपया, 2 करोड़ वैकेंसी बोले थे, अब मिला नहीं मिला। आप बात करते हैं कि मोदी जी ने घोटाला करा दिया। अरे आप देखिए 13 तारीख को क्वेश्चन आउट था, अब सम्राट चौधरी जी का दबाव बीपीएससी के अध्यक्ष पे आ रहा है। मनु भाई इस बार नए बीपीएससी के अध्यक्ष बने हैं। अब पुराने अतुल जी थे, जिस समय तेजस्वी जी का सरकार था, जो हम लोग छात्र नेता सबको बीपीएससी के चैम्बर में घुसा दिया जाता था एग्जाम के दिन। अच्छा। कि भाई आप एग्जाम देखिए किस तरीके से हो रहा है। पारदर्शिता चाहिए भाई बिहार के बच्चों को। एक तो राहुल गांधी, एक मोदी जी, ठीक। तो राहुल गांधी के सरकार में ये नहीं होगा। नहीं होगा, नहीं हुआ था। राहुल क्या कह रहे हैं? देखिए कांग्रेस, देखिए बिहार है ये, ठीक है ना। कांग्रेस जब भी आई है रोजगार का भरमार कर दिया, देख लीजिए। अरे भाई ऐसा ही है, आपका भी उम्र हो रहा होगा। आज की डेट में बिहार में अगर सबसे ज्यादा पिछड़ा राज्य है तो इसके सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार सिर्फ नीतीश कुमार हैं, बाकी कोई नहीं है। सर आप एक मिनट, सर आप यूपी से हैं? सर यूपी में 60,000 की वैकेंसी निकली थी, 50 लाख से ऊपर लड़के ने फॉर्म भरा। हमारे यहाँ ऊपर से पेपर भी लीक हुए। हमारे यहाँ इससे पहले योगी जी की सरकार, मतलब अभी भी योगी जी पहले सपा की थी, अब योगी जी की आई। लेकिन पिछले 10 साल में जो योगी जी का अभी जो कार्यकाल चल रहा है, आप किसी से भी फीडबैक ले लो, हमारे एक्सप्रेसवे, लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर, तो मोदी जी की गवर्नमेंट आने वाली। लेकिन मैं जो देख रहा हूँ, मैं पढ़ा लिखा कि यहाँ पे जो अपने युवा हैं, आप भी भैया यहीं पे बिहार के रहने वालों, सच बोलना 100 किलोमीटर जाने में क्या 5 घंटे लगते हैं? नहीं लगना चाहिए। ये ऐसा बात कर रहे थे कि मैंने उत्तर प्रदेश में तो राम राज आ गया, मैंने धमकी दे करके लोकतंत्र है उसको हत्या नहीं कर सकते हैं आप। मैंने जिस तरह के मैंने टारगेट करके कि नहीं फलना आदमी को ही करना है, तो बहुत बड़ा मानवता के खिलाफ है। कैसे वो मैंने चोला पहन लिए हैं साधु का, हमको तो समझ में नहीं आता है। योगी जी के बारे में? हाँ, वो उत्तर प्रदेश के चूंकि बोल रहे थे, और देश में इतना नौजुवक है, दिल पर हाथ रख के कहे कि 14 के बाद किस प्रकार के बेरोजगारी बढ़ी है, साधारण बात नहीं है। देश में करोड़ों नौजुवक प्रतिवर्ष पैदा होता है, उसको रोजगार आप नहीं दीजिएगा, कह दीजिएगा आप पकौड़ा बनाइए, चाहे कोई काम कीजिए। आप देखिए तो मोदी जी ने काम नहीं किया? कुछ नहीं, एक पैसा नहीं। हमने अग्निवीर से जो रोजगार तो मिला है। बोले भाई साहब, बोले पार्टी अलग बात है, लेकिन एक न्यूट्रल होकर, चूंकि हम भी किसी भी बाप बेटा का बाप हैं, हमको भी दर्द है कि हमको भी बेटा के कहीं रोजगार मिलना चाहिए। लेकिन एक पैसा खाली झूठ बोलना, इतना प्रधानमंत्री के पद पर इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्या झूठ बोल दिए प्रधान? साफ झूठ, एक बात नहीं। अरे एक बात रहता तो क्षमा भी हो जाता, लेकिन सारा बात झूठे, खाली
मोदी जी झूठ बोले कि दरभंगा में एम्स बन गया है, दरभंगा में एम्स बन गया था। नया सांसद बना था, बोले मोदी जी बोले कि दरभंगा में एम्स बन के तैयार हो गया। दरभंगा में जमीनों नहीं एग्रीमेंट हुआ है, बोल रहे कि एम्स बनकर तैयार हो गया। पहला झूठ। दूसरा झूठ बोलने कि हम सबसे ज्यादा नौकरी देते हैं। हम कह रहे हैं भैया कि रेलवे का तैयारी हम 5 साल से कर रहे हैं पटना में। पहले बहाली तो हर साल 2010, 11, 8 के पहले हर साल रेलवे में बहाली ग्रुप डी का, ALP का, सब का बहाली आता था, ठीक है। लेकिन जब से बीजेपी 2014 के बाद आया है, सारा बहाली को रोक के एक ही बार बहाली 2018 में दिया। अब बोला 1 लाख बहाली दिया। भैया अंकल हम बेरोजगार है, बोले 1 लाख बहाली दिया। उस समय रेलवे वाला अधिकारी मंत्री लोग सभी वैष्णव थे, नहीं बोले कि हम बहाली पूछ रहे 5 साल का जोड़ के दिए हैं। और अब 2019 में फिर बहाली, चुनाव 19 में फिर था, चुनाव से पहले फिर बहाली 1 लाख का दे दिए, 1.5 लाख का। NTPC के, ग्रुप डी के, लोको पायलट के, सबके बहाली फिर दे दिए। और ये बात उस समय भी नहीं बोले कि हम अगले 5 साल का 25 तक के बहाली दे रहे हैं। और अब वो कह रहे हैं, असनवी में रेल मिनिस्टर ने जो बोल रहे हैं कि हम 55 साल को बहाली 18 में जब बहाली दिए थे, 14 से 18 तक के दिए थे, 19 में बहाली दिए, 25 तक के बहाली दिए। आज बहाली दिए 5,000, एक पहले बहाली दिया तो 19 में 60,000। ये कौन सा होगा? जरा बहाली का एज लेकिन के पार हो गया, वो क्या करेगा बताइए भैया आप बोल रहे हैं कि रोजगार दिए थे। जब कांग्रेस जब सत्ता से छोड़ के गया था तो रेलवे में 14 लाख एम्प्लॉय था, अभी रेलवे में 11.5 लाख एम्प्लॉय है। बताइए रेल दुर्घटना कहाँ नहीं होगा? अभी हाल राजस्थान में रेल दुर्घटना हुआ है, क्यों हो रहा है? बहाली कर्मचारी नहीं रहेगा, एक को कर्मचारी से 15-15 घंटा काम कराया जा रहा, तो नौकरी तो छोड़ के जाएगा तो नहीं बेचारा, नौकरी तो छोड़ के जाएगा। लेकिन क्राइसिस तो उसके पास हो रहा है, मेंटली प्रेशर हो रहा है, और सरकार कहता है कि रोजगार दे, कहाँ रोजगार? ये कह रहे हैं कि जब से मोदी सरकार आए हैं बेरोजगारी बढ़ी है। इनसे ये पूछिए कि 2014 से पहले कितने % बेरोजगारी थी? अच्छा, इनसे ये पूछिए, बल्कि बेरोजगारी कम होया है। अच्छा, बेरोजगारी कम हो बिल्कुल, पॉपुलेशन के हिसाब से बेरोजगारी कम होया है। अच्छा, बिल्कुल, इस चीज को मानिए। मोदी जी रोजगार दिए हैं, जिस हिसाब से दिए हैं। बेरोजगारी कहाँ है? बेरोजगारी क्या? सरकारी नौकरी सिर्फ। यहाँ की लोगों में सबसे बड़ी कमी यही है कि हमें सरकारी जॉब चाहिए। सरकारी जॉब आज भी कमी नहीं है, जो उस लायक है वो लड़के सरकारी जॉब ले सकते हैं। 8 करोड़ के लगभग यहाँ पर युवा की आबादी है। 8 करोड़ बिहार में। हाँ, कौन सा डिपार्टमेंट में कौन सा सरकार 8 करोड़ युवा को नौकरी दे देगा? सब नौकरी लायक है। तो युवा को भड़काया जा रहा है कि हम युवा को नौकरी देंगे, सारे युवा को दे देंगे नौकरी। लेकिन 2014 में देश के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने बोला था ना कि हर साल युवा को 2 करोड़ युवा को रोजगार दिया। रोजगार की बात है, रोजगार बढ़ना भी चाहिए। अभी भी रोजगार की कमी है, इस चीज के लिए हम नहीं कह रहे। हाँ, रोजगार की कमी है, रोजगार बढ़ना चाहिए। लेकिन भैया महंगाई पे बोलिए। अरे भैया बात तो सुनिएगा पहले। यहाँ तो दहेज लेने के लिए नौकरी खोज रहे हैं। अच्छा, दहेज लेने, बिहार में दहेज लेने के लिए नौकरी खोजा जाता है, कोई नौकरी करना नहीं चाहता है। यहाँ पर चाहिए सरकारी नौकरी हो जाए, हमको 15 से 20 लाख रुपए दहेज चाहिए। आज नौकरी वाला लड़का से हमको शादी करवाइए तो जरा के लड़की कितना पैसा मांगता है? 25 लाख रुपए से कम नहीं मांगता, 4 चक्का गाड़ी। यहाँ नौकरी का मतलब है दहेज। दहेज के लिए क्या सरकारी नौकरी? अपना सिस्टम बिहार में कौन सा लड़का है अपना सिस्टम सही करने के लिए लोग नौकरी ढूंढ, अपना परिवार को अच्छे से रखने के लिए नौकरी ढूंढ ले। ये नहीं कि जरूरी दहेज। आज हम बिना दहेज के ही शादी कर लिए, आप बताइए। आपका नौकरी नहीं हुआ होगा ना? नौकरी नहीं हुआ क्या? यही दिक्कत है। हाँ, इसलिए हो गया। और क्या नौकरी हो जाती ना, अपना परिवार 30 लाख मांगते, ये अपना परिवार। अरे भाई 3 साल से 30 लाख क्यों मांगते हैं? भटक रहे हैं। ऐसी बेटी को ना 3 साल से मेरे भटक रहे भैया हैं। 3 साल से आप किस चीज के लिए भटक रहे हैं? लड़का ढूंढ रहे हैं नौकरी वाला, 30 लाख, 20 लाख, 25 लाख। बहन तो क्या है यहाँ? कहाँ से देगा आदमी? बैंक लूटे जाके हम। उनसे पूछे कि अनपढ़ लड़का से कहा ना पढ़ा लड़की शादी करता है, पूछिए उनसे। वो नहीं करती हो तो हमें भी पता है, करे तो ये तो लड़की का सोच है ना। लेकिन यहाँ पे जनता कह रही है कि नहीं, इस बार गठबंधन की सरकार बनेगी। नहीं, बोलने का तो सब अपना अपना मत है, वो बोल ही सकते हैं। वो जिनसे उम्मीद रख रहे हैं उस पे आशा जरूर कर सकते हैं, बट देश के लिए भी मोदी जी चाहिए। मोदी जी ने क्या काम किया? बिल्कुल, जो भी उनका काम का आप विगत 10 साल में देख लें, चाहे जो भी उनके मैनिफेस्टो में रहा, खास करके जब तक अपने मैनिफेस्टो के काम पे वो हाथ नहीं दिए तो विरोधी उठा रहे थे, राम मंदिर कब बनाएंगे, डेट कब बताएंगे। जब वो बना दिए तो खुद नहीं पहुंच पाए। 370 का देख लिए मुद्दा, इतना कोई सोच ही नहीं सकता था कि ये मुद्दा वो कभी खत्म होने वाला है। धीरे धीरे वो सारा मुद्दा खत्म करते जा रहे हैं। रोजगार के लिए तो मोदी जी पिछड़ गए ना। देखिए कोई बात नहीं, रोजगार भी उनका एक ही ये है कि प्राइवेट सेक्टर की तरफ जोड़ दें। भाई जितना हमारा आबादी है उसका 2% ही गवर्नमेंट जॉब है। 98% के लिए कुछ तो हो। 2% वो कोई नहीं वैकेंसी बंद कर सकता है। सीटें खाली है, आगे पीछे वो रिक्त है, वो भरेगी ही भरेगी। लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर में जोड़ दिया, जैसे एग्जाम्पल हम अपने बिहार के हैं, बिहार का ही अगर हम लेते हैं
बिहार में अगर प्राइवेट सेक्टर पे जोड़ आज के हो जाए, हम बाहर पलायन ही बंद हो जाएगा। पलायन तो यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है, ठीक है। हाँ, ये जरूर है कि आने वाले जो भी बीजेपी के नेता हैं या जो भी अपने क्षेत्र के सांसद हैं, उनसे आवाज उठाया जाए कि भाई हमारे यहाँ कल कारखाना लगे, इस पे फोकस हो, क्योंकि जो चीनी मिल हो गया। बिल्कुल बिल्कुल जो बंद है उसको चालू किया जाए। तो अभी तो है सत्ता में बीजेपी। बिल्कुल, तो बिल्कुल हाँ, ये जो आप बातें बोल रहे हैं कि बीजेपी सत्ता में है, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हमारे पास आ रहे हैं उनसे हम ये आवाज उठाएं, अपना आवाज बुलंद करें कि भाई कम से कम जो आप नया नहीं खोल रहे हैं, जो पुराना है उसको तो चालू कर दें आप।